फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें उसमें दो डिफरेंट डिबेट्स नज़र आती है। एक आपके पास डिबेट होती है ग्लोबलिस्ट की और एक आपके पास डिबेट नज़र आती है स्केप्टिक्स की। मतलब एक आपके पास ये आपको कैटेगरी आती है जो कि ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं, और एक आपके पास वो हैंड है, एक वो आपके पास पार्टी है, कि वो साइड है जिसमें वो इसको डिनाई कर देते हैं। ग्लोबलिस्ट आपके पास अप्रोच आती है और एक स्केप्टिक्स अप्रोच आती है। ग्लोबलिस्ट अप्रोच के जो ग्लोबलाइजेशन के फिनोमिना को एक्सेप्ट करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि पूरे ग्लोब को वर्चुअली कवर कर रहा है, इनकम्पास कर रहा है। और स्केप्टिक्स इसके ऑपोजिट हैं, वो ये कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, लिमिटेड प्रोसेस है, कुछ नेशंस के दरमियान है, और इस तरह कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया के अंदर। कोई ग्लोबलाइजेशन हो रही हो, पूरी दुनिया कनेक्ट हो और सारा का सारा कोई डिफरेंस ना हो। तो इस वीडियो में हम दोनों के पर्सपेक्टिव्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली ये इनकी पोजीशन क्या है, ये किस वजह से ग्लोबलिस्ट अपनी पोजीशन के ऊपर स्टैंड करते हैं, किन रीजन की वजह से, क्या आर्गूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, क्लेम करते हैं। और जो स्केप्टिक्स हैं जो इस चीज़ को डिनाई करते हैं ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को, वो क्यों डिनाई करते हैं, उनके पीछे क्या रीजंस हैं और उनकी क्या पोजीशंस हैं और उनके क्या क्लेम्स हैं, तो उनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्केप्टिक्स की बात करें तो स्केप्टिक्स में ये कहते हैं कि जो जो स्केप्टिकल है, मतलब जो शक कर रहे हैं, जो इस चीज़ को रियलिटी नहीं मानते कि कोई ग्लोबलाइजेशन होती है, तो वो ये स्टांस रखते हैं, क्यों कहते हैं कि आप ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस वगैरह जो कह रहे हैं, इसके अंदर तो जो वास्ट मेजोरिटी है, जो वास्ट पोर्शन है, जो मेजर पोर्शन है, जो मेजोरिटी ऑफ द एरिया है, जो मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड है, वो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है, वो एक्सक्लूड है। तो आप किस तरह कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है? तो वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो ज़्यादातर जो नेशंस हैं, जो ज़्यादातर एरिया है, जो ज़्यादातर वर्ल्ड है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है। लाइक डेवलप नेशंस की बात करें, डेवलप स्टेट्स की बात करें, तो वो तो आपको नजर आएगा कि आपस में इंटरलिंक है, या आपस में उनके अंदर बहुत ही फ्लो हो रहा होता है। लेकिन आप डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो वहाँ आपको वो कहते नज़र नहीं आता। तो इस तरह वो कहते हैं कि जो स्केप्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड या सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को कवर नहीं करता, तो इस वजह से हम इसको ग्लोबलाइजेशन नहीं मानते। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि स्केप्टिक्स के ग्लोबलाइजेशन में अगर है तो फिर इसमें हमारे पास नेशन स्टेट्स भी तो हैं। तो नेशन स्टेट्स जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उनके दरमियान बॉर्डर्स हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन है? ग्लोबलाइजेशन मतलब ये है ना, पूरी ग्लोब है, कोई डिफरेंस नहीं है एक स्टेट के दूसरे स्टेट के दरमियान। लेकिन अभी तो नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, आपके पास यूके है, यूएस है, कनाडा है, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान बॉर्डर्स हैं और बैरियर्स हैं, तो इस वजह से ये तो डिफरेंट हो गया, तो ये तो ग्लोबल ना हुआ ना, ये तो इनकी अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ हो गई। तो इसके रिस्पॉन्स में जो ग्लोबलिस्ट हैं वो ये आंसर करते हैं कि अगर कुछ एरिया, कुछ पोर्शन जो वर्ल्ड का है, अगर वो ग्लोबलाइजेशन में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। वो कहते हैं अगर कुछ एरिया नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन है ही नहीं। कुछ एरियाज जो हैं वो एक्सक्लूड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेजोरिटी आप इसको एक्सक्लूड करें। मेजोरिटी एक्सक्लूड नहीं है, कुछ एरियाज या कुछ पॉपुलेशन है जो कि ग्लोबलाइजेशन में भी ना हो, लेकिन ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो ये ग्लोबलिस्ट का स्टांस है। क्योंकि ग्लोबलिस्ट ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा एरिया आपको नज़र नहीं आएगा जो टोटली अनअफेक्टेड हो। मतलब ये परसेंटेज वेरी कर सकती है, कुछ हो कुछ ना हो, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि 100% कोई एक ऐसा एरिया है जो कि ग्लोबलाइजेशन में नहीं आ रहा, जो कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से अनअफेक्टेड है, जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से एक्सक्लूड 100%। ऐसा कोई एरिया नहीं एग्जिस्ट करता। तो वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉड प्रोसेस है, ना कि कोई ऐसा है कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो कहते हैं एक ब्रॉड पूरा प्रोसेस है जो कि ऑन गोइंग है, जो कि चल रहा है। जबकि जो स्केप्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कोई एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, वो इसमें आगे आप देखते हैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इस बात को एग्री कर रहे हैं स्केप्टिक्स कि हाँ ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, और ये ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हैं, मतलब मल्टीपल ग्लोबलाइजेशन हैं। ठीक है, लाइक पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो गया, कल्चरल हो गया, एजुकेशनल हो गया। तो इस तरह के ये डिफरेंट आपके पास ग्लोबलाइजेशन हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबलिस्ट ये भी कहते हैं कि जो नेशन स्टेट्स आप जो कह रहे हैं उसकी वजह से बैरियर्स नहीं आते। ओवरऑल जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फर्दर पावरफुल होता जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका है। बाकी जो स्केप्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, पावरफुल नहीं हो रहा, कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो वो ये कहते हैं, एग्जांपल देते हैं स्केप्टिक्स के, आप स्टेट्स के दरमियान देखें तो उनमें डिफरेंस होता है, बैरियर्स होते हैं, नेशन स्टेट्स के दरमियान बॉर्डर्स होते हैं, फेंस लगाए जाते हैं। इसके अलावा वो एग्जांपल देते हैं मैक्सिको की, देता है मैक्सिको और यूएस के दरमियान, कि उनके जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे सर्विलेंस है और डिफरेंस
डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है बॉर्डर्स का, तो इस वजह से जो है वो ग्लोबलाइजेशन आपको नज़र नहीं आती। इसके अलावा ग्लोबलिस्ट ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक न्यू फिनोमेना है, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि स्केप्टिक्स कहते हैं ये कोई न्यू फिनोमेना नहीं है, ये एक ओल्ड फिनोमेना है और इसको न्यू नाम दे दिया गया है। ये वही फिनोमेना जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, लिंक कर रही है, एग्जिस्ट कर रहा है काफ़ी टाइम से, और ये कोई न्यू फिनोमेना नहीं है। ये बहुत ही एंशियंट और ओल्ड प्रोसेस है जो कि चलता आ रहा है। इसके अलावा ग्लोबलिस्ट ये भी कहते हैं कि अपनी आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हुए कि ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि डिफरेंट एमएनसीज हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उनकी ब्रांचेस ओपन है। और लाइक आप देखें फूड है, टिम हॉर्टन जो पाकिस्तान के अंदर खुला है, तो ये एक फूड की ब्रांच है। इसकी वजह से मीन्स ये एक ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है। इस तरह ये ट्रांसनेशनल इकोनॉमी होती है। लेकिन स्केप्टिक्स ये कहते हैं कि जो एमएनसीज का कॉन्सेप्ट बहुत फ्यू है, मतलब जो एमएनसीज हैं वो सिर्फ उन्हीं में जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, तो ज़्यादातर उनकी ब्रांचेस उन्हीं स्टेट्स के अंदर हैं। बाकी जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ आपको इसका ब्रांचेस देखने की बहुत कम मिलती हैं, तो ये कहते हैं वहाँ पे फ्यू इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा स्केप्टिक्स ये कहते हैं कि जो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, तो बॉर्डर वाला उसने बताया वो है। इसके अलावा वो ये कहता है कि इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए दुनिया के अंदर, जैसे G8 का ग्रुप है, ठीक है, तो ये इस तरह के ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कम होता जा रहा है। ठीक है, G8 हो गया, डिफरेंट मतलब ग्रुप्स हो गए, G7 हो गया। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती हैं, तो इस तरह के ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो नहीं नज़र आता। ये स्केप्टिक्स का मानना है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ग्लोबलिस्ट हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, तो वो ये कहते हैं पॉलिटिकली ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है और इससे मल्टीलेटरिज्म का कॉन्सेप्ट आता है कि डिफरेंट नेशंस की जो है इंपॉर्टेंस है और सारी के सारे नेशंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, तो ये मल्टीलेटरिज्म इससे जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। जबकि फ्रेंड जो स्केप्टिक्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो आपके पास मल्टीलेटरिज्म नहीं है, ग्लोबलाइजेशन नहीं है, बल्कि ये एक इंटर गवर्नमेंटलिज्म है या इंटर गवर्नमेंटलाइजेशन है कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स के दरमियान आपको रिलेशन नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया के दरमियान नहीं है। कुछ फ्यू कंट्रीज या स्टेट्स जो गवर्नमेंट्स हैं उनके आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं और लिंक्स हैं, तो इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर ही आपको मल्टीलेटरिज्म मतलब मल्टीपल जो हैं आपको नेशंस की आपको पॉलिटिकल आइडेंटिटीज शो हो। इसके अलावा फ्रेंड्स ग्लोबलिस्ट ये कहते हैं कि जो दुनिया है उसके अंदर ग्लोबल कल्चर आ रहा है या डिफरेंट ग्लोबल मतलब यूनिवर्सल आप तरह का एक सिस्टम आ रहा है, लाइक जो रिलेशनशिप जो भी चल रहे हैं इंटरनेशनल, तो वो एक ग्लोबल फिनोमेना चल रहा है जिसमें ज़रूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट उसका पार्ट है ना कि वो कॉन्सेप्ट है। जबकि स्केप्टिक्स ये कहते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन नहीं है, पूरी दुनिया नहीं है, बस कुछ फ्यू गवर्नमेंट्स हैं, इंटर गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट, उनका आपस में डोमिनेशन है, उनके आपस में रिलेशन, और वो पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के दरमियान है वो ये कह रहा है, पूरी दुनिया को दरमियान वो कहता है ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट इसमें ये करेंगे ग्लोबलिस्ट ये कहते हैं अपने आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हुए कि आपके पास इंटरनेशनल ऑर्डर है, इंटरनेशनल ग्लोबल पॉपुलर कल्चर है, आपके पास इंटरनेशनल गवर्नेंस है जिसके थ्रू लाइक आपके पास यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, ठीक है, इसी तरह एनजीओज हैं, आईएनजीओज हैं, तो इस तरह करके जो ग्लोबल गवर्नेंस है इंटरनेशनल चल रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो ये ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना है जिसमें ग्लोबल सोसाइटी है, ग्लोबल पॉलिटी है, मतलब ग्लोबल एक पूरी दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। तो इस तरह करके जो है ना यूएन के थ्रू, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू और बाकी एनजीओज के थ्रू और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होता है, और इससे जो नेशन स्टेट्स है ना उनका रोल मिनिमाइज होता है। नेशन स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको वीक नजर आता है, मीन्स उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो वीक होती है और सब इक्वल होते हैं और वो पूरा कलेक्टिव फिनोमेना जो होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स ग्लोबलिस्ट ये कहते हैं जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं कि आपके पास ग्लोबलाइजेशन है, एक ग्लोबल पॉपुलर कल्चर है, एक ऐसी चीज़ कॉमन नज़र आ रही है जो कि सब लोगों में है। तो कहते हैं ये ग्लोबल कॉमन कल्चर है, ग्लोबल पॉपुलर कल्चर कि जो कि पूरी ग्लोब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, इंटायर अर्थ के ऊपर जो है आपको वो लोगों के अंदर वो बिहेवियर, वो कल्चर नज़र आएगा। तो ये कहते हैं ये ग्लोबलाइजेशन ही है जिसकी वजह से सब लोगों के अंदर एक कॉमनैलिटी आ रही है, एक कॉमन फिनोमेना आ रहा है। ठीक है। जबकि स्केप्टिक्स कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ग्लोबल पॉपुलर कल्चर जैसे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जो कल्चर है, वो जो आइडिया है वो कुछ ही स्टेट्स का डोमिनेट है जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, या कुछ ही स्टेट्स के मतलब में जो है वो कल्चर होता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं यूएस की, तो वो कहते हैं कि जो यूएस का जो कल्चर है वो डोमिनेट है,
और ग्लोबल जो है कोई कल्चर नहीं है जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, और वो ये कहते हैं कि एग्जैजरेट किया गया है ग्लोबलिस्ट वालों ने, और कोई ग्लोबल पॉपुलर कल्चर नहीं है। ठीक हो गया। और वो फॉर एग्जांपल देते हैं स्केप्टिक्स की, जैसे इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट में आप देखें तो जर्मन जो लोग होंगे, जर्मन स्पीकिंग, तो वो जर्मनी तक लिमिटेड होंगे, उनको अपनी वहाँ के लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी, ना कि एक एशियन में एक उर्दू स्पीकिंग का जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ तो वो नहीं सुन सकते। तो ये ग्लोबलाइजेशन तो ना होगा ना, तो मेरी लेक्चर से तो वो तो फ़ायदा नहीं ले रहे, सिर्फ मेरी स्टेट्स के लोग फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये एग्जांपल देते हैं स्केप्टिक्स, क्यों कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता तो वो एक जर्मनी में बैठा हुआ पर्सन वो मेरी जो लैंग्वेज है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाता, या जो मेरी बात है कॉन्सेप्ट उसको अंडरस्टैंड कर पाता। तो कहते हैं कि डिफरेंट आपके पास ये नेशनलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे जर्मन जर्मन इंटरनेट हो गया, जापानीज़ इंटरनेट हो गया, मीन्स जापानीज़ की एक कल्चर नज़र आएगा, इस तरह जर्मनी का अपना कल्चर नज़र आएगा। तो ये इस चीज़ की बात करते हैं। और फिर ये कहते हैं नेक्स्ट आर्गूमेंट जो ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल जो आइडेंटिटीज़ है ना वो डिक्लाइन हो रही है। ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि नेशनलिज्म है वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, मतलब लोग जो हैं वो तो नेशनल नहीं हो रहे, वो ग्लोबल हो रहे हैं। मतलब वो अपना ये नहीं कर रहे हम ये हम है, वो कह कि सब लोग बराबर है। तो ये ग्लोबलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। जब वो कहते हैं कि इस तरह करके आपके पास ग्लोबलाइजेशन आ रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ का पर्सन हूँ तो मैं और हूँ वो और है। मतलब वो कहते हैं कि ग्लोबलिस्ट के पॉलिटिकल जो आपके पास नेशनलिज्म है, जो नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं वो वीक हो रही हैं। ठीक है, जबकि जो स्केप्टिक्स हैं वो इसके ऑपोजिट है, कह रहे हैं कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बल्कि नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, नेशनल आइडेंटिटीज़ पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और उनका रिसर्जेंस हो रहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि लाइक अगर पाकिस्तान है, आप उसकी एग्जांपल लें तो वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, तो यहाँ उसकी एक नेशनलिज्म है। तो स्केप्टिक्स ये कहते हैं कि उर्दू नेशनलिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, पाकिस्तानी नेशनलिज्म बढ़ रहा है, तो उनकी एक आइडेंटिटी है। इंडिया की अपनी है, चाइना की अपनी है, जापान की अपनी है, यूएस की अपनी है, यूके की अपनी है। तो इनके अंदर डिफरेंट नेशनलिज्म की फीलिंग नज़र आएगी। तो ये क्या हुआ, ये तो ये नेशनलिज्म हुआ ना, तो ये ग्लोबलाइजेशन ना हुआ स्केप्टिक्स के अकॉर्डिंग। जबकि ग्लोबलिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रही है। तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, जो कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर समझना ज़रूरी है कि ग्लोबलिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और जो उसका अगेंस्ट है स्केप्टिक्स वो क्या बातें करते हैं और किसकी वजह से इसको डिनाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।